दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज यानी कि वेरिकोज वेन्स आजकल की एक कॉमन सी प्रॉब्लम बनती जा रही है। दरअसल होता यूं है कि खराब खान पान और एक्सरसाइज न करने और गतिहीन जीवन शैली की वजह से शरीर की नसों में बह रहा खून गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से नसों में ब्लॉकेज और सूजन आ जाती है। इसके अलावा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से भी कई लोगों को ये परेशानी होती है। वेरिकोज वेन्स त्वचा की सतह के पास की नसों में होती है और हमारा दिल इन नसों में एक तरफा ब्लड सर्कुलेट करता है, जिससे नसों के वॉल्व कमजोर हो जाते हैं और ब्लड नसों में जमा होने लगता है। धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ती जाती है और ये बाकी हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं को पैदा करती है, जैसे कि स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक। दोस्तों, हाथ पैर में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से समस्या शरीर के इन दो अंगों पर ज्यादा दिखाई देती है। वहीं जब नसों में सूजन और नसें मुड़ने लगती हैं तो उसे स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। इस स्थिति में बहुत सी नसें एक ही जगह पर गुच्छे की तरह दिखाई देने लगती है। एक रिसर्च में भी ये सामने आया है कि 40 से 60% भारतीय युवा नसों में ब्लॉकेज की समस्या से ग्रस्त हैं। बता दें कि महिलाओं में ये समस्या गर्भावस्था के बाद शुरू होती है और करीब 20% महिलाएं इस समस्या का शिकार होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं नसों की ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए, वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स को जड़ से ठीक करने के लिए और साथ ही नसों की मजबूती के लिए डाइट के बारे में, जिसे आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नसों में ब्लॉकेज होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन कारणों से होती है नसों में ब्लॉकेज। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन कारणों से होती है नसों में ब्लॉकेज। सबसे पहला वजह है खून का गाढ़ा होना या फिर चोट लगने से, खराब ब्लड सर्कुलेशन, खराब खान पान की आदत, घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना। कई लोगों की सिटिंग जॉब होती है, इस वजह से उनको समस्या ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी ना रखना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खासकर विटामिन B12। इसके अलावा जानते हैं नसों में ब्लॉकेज से होने वाली समस्याओं के बारे में। सबसे पहली समस्या होती है नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोरोनरी और नसों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। तो चलिए आगे ये जानते हैं कि नसों में ब्लॉकेज हो गया हो तो हमें पता कैसे चलेगा। इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। नसों में ब्लॉकेज के लक्षण की बात की जाए तो नसों का नीला पड़ जाना, एक ही जगह पर नसों का रस्सियों की तरह मुड़ जाना, पैरों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन रहना, हमेशा ऐंठन की शिकायत रहेगी, दर्द रहेगा। इसके साथ ही पैरों के निचले हिस्से में सूजन और दर्द बना रहना। काफी सालों से पैरों के निचले हिस्से में सूजन है, दर्द है तो आप जांच जरूर करवा लीजिएगा। एक ही जगह पर जमा नसों के आसपास खुजली होना। कई बार ऐसा होता है कि स्किन के ऊपर आपको नसें दिखेंगी और उसी के आसपास खुजली होगी। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्द से जल्द जांच करवा लीजिए। चलिए मैं आपको कुछ रेमेडीज के बारे में बताता हूँ जिसे रेगुलर आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपको नसों से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियों में आपको फायदा मिलेगा। ब्लॉकेज दूर हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। वेरिकोज वेन्स भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों, दूध में लहसुन। जी हाँ, शरीर की बंद नसों को खोलने का उपाय है ये। शरीर की बंद नसों को खोलने के लिए दूध में लहसुन डालकर पीना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप दूध, उसमें 3 लहसुन की कलियों को क्रश करके डाल दीजिए और दूध को उबाल लीजिए और एक दिन छोड़कर एक दिन यानी वीक में 3 से 4 दिन आप इस दूध को पीजिए। ध्यान रखिएगा इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको एक दिन छोड़कर एक दिन ही लहसुन वाला दूध पीना है। ऐसा आप रात को सोने से पहले पीजिए। इससे आपकी नसों के ब्लॉकेज दूर होती दिखाई देगी। इसके अलावा रेगुलर अनार का रस पीजिए, अनार का जूस पीजिए और वो भी घर पर निकाला हुआ। अगर आप रोजाना अनार का जूस पीते हैं या फिर अनार खाएंगे तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहेगा और किसी भी नस में ब्लॉकेज नहीं होगी। इसके अलावा बादाम खाने की आदत डाल लीजिए। अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या है तो आप हर दिन कम से कम 10 से 12 भीगे हुए बादाम खाइए। अभी गर्मी के मौसम में 10 से 12 से स्टार्ट कीजिए। ठंडी के मौसम में आप 20 से 25 भीगे हुए बादाम डेली खाया करें। इस तरह अगर आप बादाम रेगुलर सेवन करेंगे तो नसों को मजबूती मिलेगी और ब्लॉकेज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। बादाम के और भी बहुत से फायदे मिलते हैं तो इसे रेगुलर जरूर खाया करें। अगर आपको बादाम से एलर्जी है, बादाम नहीं खाते हो तो बादाम की जगह आप अखरोट खा सकते हैं। 2 से 3 अखरोट रोजाना भिगो कर सेवन कर सकते हैं।
इसके अलावा अलसी के बीज को किसी भी तरह डाइट में शामिल कीजिए। तो इस गर्मी के मौसम में आप रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद इन बीजों को पानी से निकालकर पीस लेना है और इस पीसे हुए बीजों को दही में डालकर खा लीजिए, नहीं तो आप इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। 1 कप पानी लीजिए और इन बीजों को इस पानी में मिला लीजिए और पानी को गर्म कर लीजिए और गुनगुना करके इसे पी लीजिए, या फिर इन भीगे हुए बीजों को चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए। ऐसा आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले कर सकते हैं या फिर दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद, यानी कि पेट उस समय खाली रहना चाहिए और इसे खाने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। नियमित रूप से ऐसा करने से बंद नसें खोलने में आपको मदद मिलेगी और साथ ही साथ नसों के वाल्व में मजबूती मिलेगी, नसों में मजबूती मिलेगी। इसके अलावा डाइट में आप ग्रीन टी शामिल कर लीजिए। ग्रीन टी दोस्तों वजन को कम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद मानी जाती है। ये खून को भी पतला करने का काम करती है। तो आप रोजाना 1 से 2 कप ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दीजिए। इससे बंद नसों को खोलने में भी आपको मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मसाज करें। मसाज करने का प्रयोग प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, हमारे दादा नानी के जमाने से ही चलता आ रहा है। और अगर बंद नसों को खोलने की बात हो तो पुदीने का तेल या फिर जैतून का तेल, है ना, इन दोनों में से किसी भी तेल को लीजिए और इस तेल से मसाज कीजिए। इससे काफी फायदा मिलेगा, बंद नसें खुलेंगी। खासकर वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो आप पुदीने के तेल से मालिश कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस तेल से आप अगर रेगुलर मसाज करेंगे तो धीरे धीरे वेरिकोज वेन्स की समस्या खत्म होती जाएगी और बंद नसें खुल जाएगी। और साथ ही साथ अगर सूजन है, दर्द है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा भी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है तो बारिश के मौसम में रेगुलर हल्दी वाला दूध पीने की आदत डाल लीजिए। हल्दी वाला दूध वैसे दिखने में साधारण लगता होगा या फिर कई लोगों को पीने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पीजिए, ये वाकई चमत्कारी होता है। अगर आप रेगुलर हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपके शरीर की हर बंद नस खुल जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि दूध आपको क्रीम वाला इस्तेमाल नहीं करना है। बाजार में क्रीम वाले दूध मिलते हैं, वो ना लेकर आप साधारण जो दूध मिलता है टोन्ड मिल्क, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें फैट की मात्रा कम होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खाने में सलाद जरूर ऐड कीजिए। जो आप रोटी चावल खाते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए और उसकी जगह गाजर, मूली, टमाटर, खीरे, है ना, बीटरूट, ऐसे सलाद को ऐड कीजिए। सलाद जितना ज्यादा खाएंगे नसें आपकी उतनी अच्छी होगी, आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वेरिकोज वेन्स, नसों की ब्लॉकेज और नसों से संबंधित बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।